सोलो। अभी आपको लग रहा होगा जैकेट पहनना है, ठंडी वापस आ गई। नहीं, एक्चुअली आज से हम अपना मोटो व्लॉग चालू कर रहे हैं। मुंबई टू हिमाचल सोलो विथ कैंपिंग। सो हमारा सामान रेडी है। एक्चुअली कल निकलने वाला था, लेकिन शटल बैग जो था वो टूट गया। फिर आज दूसरा खरीदा और आज शुरुआत करते हैं। डेली हमारा 300 किलोमीटर का टारगेट रहेगा। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्ट में भी चलेगा। एक्टिवा पे मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। 300 का टारगेट है, 400 होता है तो बेस्ट है, और उससे भी आगे 500 होता है तो बेटर है। जबकि कल रात को काफ़ी कुछ अरेंज करने में नाइट हो गई, मेरे ख्याल से 1, 2, 3 बज गए। और अभी आप घड़ी में देख रहे हो 4:45 हो रहे हैं। एक्चुअली प्लान है 6 बजे निकलने का, और अभी बैग सब जो तैयार की है वो एक्टिवा में सेट भी करने का। हमारा फर्स्ट व्लॉग है, हमारे साथ जुड़ी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे की बात आगे हम करते हैं। लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस। तो वही बेग रोड से आज हमारा मोटो व्लॉग शुरू करते हैं। गुजरात, राजस्थान होकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, रिटर्न राजस्थान होके अपन वापस मुंबई आएंगे। मेरे ख्याल से स्कूटी के हिसाब से 15 दिन टाइम जाएगा। तो सोलो राइड है, कैंपिंग भी करेंगे, पॉसिबिलिटी है जब तक। अभी तो मास्क पहना है, बॉम्बे में है तो आवाज़ शायद क्लियर ना हो। तो बॉम्बे तो वैसे भी आपने देखा हुआ है, हाईवे पे जाके मिलते हैं। तो चले हिमाचल, शिमला, ज्वाला देवी माँ, उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार, राजस्थान में अजमेर, नाथ द्वारा, मथुरा, लास्ट में मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल करके हम लोग रिटर्न पहुंच जाएंगे मुंबई। टारगेट मेरा 15 दिन का है। अभी देखते हैं, सोलो फर्स्ट राइडिंग है मेरा, इतना बड़ा डायरेक्टली विथ कैंपिंग। हिम्मत तो कर ली है। चलो देखते हैं, मिलते हैं हाईवे पे। पहुंच गए हाईवे पे। अभी दहीसर चेक नाका आएगा। दहीसर चेक नाका से एग्जिट होके अपन निकल जाएंगे हिमाचल की ओर। मुंबई में मास्क पहनना ज़रूरी है, शायद आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। मोबाइल से शूटिंग करना थोड़ा भारी है, हेलमेट हेवी हो जाता है। गोप्रो ले गए, अभी टाइम है, शुरुआत में ही गोप्रो ले लेते हैं, मतलब नहीं बनता कोई। तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आगे क्या है कुछ पता नहीं। तो ले गए, हम भी ले गए। वैसे गोप्रो से मुझे रिजल्ट तो मोबाइल का अच्छा लगा। अभी जो आप देख रहे हो गोप्रो का वाइड एंगल ही अब देख रहे हो, मोबाइल में थोड़ा डिफरेंस करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का मदद लेना पड़ता है। वैसे गोप्रो से
पता नहीं गोप्रो गोप्रो पे बोलने में क्या तकलीफ है। नहीं लिया तो नाराज हो गया, हो सकता है। लेंगे, गोप्रो भी ले लेंगे, ड्रोन भी ले लेंगे। लेंगे तो अच्छा लेंगे, 5-6 हज़ार वाला लेके खराब करना कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलो दहीसर चेक नाका के बाहर मिलते हैं। दहीसर चेक नाका आ गया है। दहीसर चेक नाका हम लोग क्रॉस करके हाईवे पे निकल जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। दहीसर चेक नाका मुंबई में समाप्त। चलो आगे मिलते हैं, चाय पीते हैं बाहर निकल के। काशीमीरा मेरा रोड सीमा समाप्त। और सूरज की किरणें बॉम्बे में दस्तक दे चुकी है। अभी कुछ ताज़ी हवा मिली है, सुबह सुबह की ऑक्सीजन, कुछ ठंडापन लग रहा है। ऐसा ही एटमॉस्फियर है, मजा आ जाए। अभी पीछे का जो बैग है, आई मीन 2 शटल बैग और टेंट के लिए एक बैग बनाया है, वो हेवी हो गया, आगे पीछे हो रहा है, तो 2 बार तो बांध चुका हूँ। कंफर्टेबल सीट नहीं रहती एक्टिवा में, यही इतना ही सामान बाइक के साथ रहता है, कोई इश्यू नहीं होता था, आराम से। कोई ना, तकलीफें नहीं हुई तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में यही तो सब सीखना है। मोटो व्लॉग 51 ईयर ओल्ड गाय मोटो व्लॉग करेगा। चलो देखते हैं कितना तकलीफ देगा। वसई खाड़ी जोर से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वसई खाड़ी के लिए ब्रिज बन रहा है नया। ये ब्रिज आपने शायद काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग में देखा है, बहुत पुराना ब्रिज है, अभी एक्चुअली नए की भी ज़रूरत है। मुंबई में भी पहाड़ है छोटा छोटा, उसको पहाड़ ही बोल सकते हैं हम लोग तो। माउंटेन्स, स्मॉल माउंटेन्स, मेरे राइट साइड पर देख रहे हो।
वसई एग्जिट। विरार क्रॉस किया और बारिश गिरा हुआ है यहाँ पे। अगर ज़्यादा बारिश आता है तो कैमरा अंडरग्राउंड करना पड़ेगा, और रास्ता एकदम स्लिपी है, गाड़ी भी धीरे चलती है। देखते हैं, ऐसे तो अभी सूरज निकला हुआ है आसमान पे, शायद अभी आधे घंटे पहले बारिश गिरा विरार के बाद। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तैयारी तो रेनकोट के साथ फुल कंप्लीट है, बस है कि रेनकोट अंदर से निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या हमारा नसीब में। रोड पूरा गीला है, स्लिपरी होने का डर है, सामान इतना है, धुंध भी है। बारिश तो आएगा, आई थिंक सो। ये आगे बारिश होगा ही। एकदम ठंडा मौसम हो गया। मनोहर के जंगल में, शायद जंगल के हिसाब से बारिश हो सकती है। हवा एकदम फुल चल रही है। थोड़ा भी अनबैलेंस होगा, स्लिप हो जाएगा गाड़ी, क्योंकि ये जो धुआं होता है वो एक्चुअली ऑयल रोड पे रख देता है। और पहली बारिश, मतलब काफ़ी टाइम के बाद बारिश आती है तो एकदम स्लिपरी हो जाता है। और डामर से ज़्यादा सीमेंट रोड में तो बहुत तकलीफ होता है। चलो, कहीं है कहीं नहीं है, देखते हैं आगे बारिश का हाल। क्या मौसम है, गाना नहीं आता है, मस्त मौसम है। बॉम्बे में तो गर्मी चालू थी, और बॉम्बे से बाहर निकलते ही क्या मौसम है। यहाँ पे इतना ठंडी है, हिमाचल में क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा। रियली मैं आपको कैमरे में कैसे बताऊं क्या मौसम है। सब मौसम चेंज होता रहता है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी धुंध। मुंबई से आउटडोर मेरा
पहली बार है, आई मीन मोटो व्लॉग। कार से बहुत घुमा हूँ मैं, स्कूटर पे, बाइक पे फर्स्ट टाइम है, और डायरेक्ट 3-4 हजार किलोमीटर की राइड ले ली। चलो देखते क्या होता है, हो जाएगा मुझे तो लगता है। 50 किलोमीटर तो कट कर लिया है विदाउट ब्रेक। अपना टूरिंग लाइफ का सर्वेसर बोलते हैं ना, 100 किलोमीटर पे स्कूटर को रेस्ट देना चाहिए। तो चलो 100 किलोमीटर पे ही करते हैं। मैं सोचा था बैक पेन होगा, लेकिन नहीं होता। मेरी एज है इसलिए मैं सोच रहा था। लेकिन अभी तक तो नहीं था, हुआ होता तो अभी तक हो जाना चाहिए था। इतना 50 किलोमीटर में भी कुछ नहीं है, आगे भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे बैक मसाजर ले लिया है, कैंपिंग के लिए टेंट लिया है, शावर टेंट लिया है, टॉयलेट चेयर लिया है, खाने का सामान भर कर लिया है, आई मीन बनाने का, खिचड़ी, चावल, पोहा, साबूदाना सब बनाएंगे, रेडी टू फिट का। खा के पेट खराब नहीं करना है। एक मिनट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में तो होटल का खाना खाएंगे, शाम के टाइम पे देखेंगे क्या होता है। लेह लद्दाख जून जुलाई में करेंगे हम लोग। वो टाइम पे अपनी एवेंजर लेके जाएंगे, एवेंजर टूर करेंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं है जाना उधर। वाइजर पे बारिश की बूंदे आ गई है, लेकिन बिल्कुल रोड पे नहीं दिख रहा। अहमदाबाद तक तो रोड अच्छा है, राजस्थान का पता नहीं है। कल राजस्थान में हम शायद एंटर कर जाएंगे या परसों। देखते हैं आज कितना किलोमीटर कट होता है हमसे। चारोटी टोल प्लाजा क्रॉस किया अभी। गुजरात बॉर्डर 50 किलोमीटर है। करीबन 100 किलोमीटर के बाद गवर्नमेंट रिकग्नाइज टोल प्लाजा के चाय और पफ लिया, और हेलमेट में बाल की हालत ऐसी हो जाती है। 10 मिनट ना बादल वाइट है, इसके लिए बादल आपको दिखा देता हूँ। 2 सेट सरल बैग है और एक टेंट का पूरा करा हुआ है। पीठ पे आता है। एक पेन देखना पड़ेगा, होगा नहीं होगा। अभी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं है। तो चले आगे। गुजरात महाराष्ट्र चेक पोस्ट कुठे है? आरटीओ चेक पोस्ट। महाराष्ट्र सीमा खत्म होने वाली है, गुजरात स्टार्ट होने वाला है। पहले यहाँ से दारू की तस्करी बहुत होती थी। हर एक बस, हर एक चीज बहुत चेकिंग करते थे। अभी तो कुछ भी चेक नहीं किया जाता।
और एक्चुअली अभी यहाँ से कुछ नहीं होता है, दमन से होता है, राजस्थान से बहुत ज्यादा होता है। हरियाणा का मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान होके आता है पूरा। महाराष्ट्र की इसकी जो है वो लाइट है, गुजरात की पब्लिक का फोर्स उसको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई शौकीन आदमी है जिसको लाइट और स्कॉच पसंद है, वो महाराष्ट्र की विस्की जरूर पसंद करेंगे, और स्कॉच की तो बात ही अनेरी है। महाराष्ट्र के चेक पोस्ट चेक क्या करते हैं मुझे पता नहीं है। स्कूटर में अभी देखते, गाड़ी में तो कभी कुछ चेक हुआ नहीं है। बहुत बार मैं यहाँ से पास हुआ हूँ। मैं भी ट्रक के लिए होगा, कार के लिए भी कुछ नहीं है। P1 P2 कार ऐसे ही डायरेक्ट पास होती है, ट्रक और टैंकर के लिए पेपर चेकिंग होता होगा। मैं भी शायद कभी चलाऊंगा तो आपको बता पाऊंगा क्या होता है। यहाँ से ट्रक पास ही नहीं हो सकते, बैरिकेडिंग की है। और आपको दूसरी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दी होगी क्योंकि वाइजर मेरा खुला था ये, और पता ही नहीं चला कि वाइजर खुला। एक्चुअली हवा इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं सांस लेने में तल्लीन हो गया। अभी हम गुजरात में आ चुके हैं। गुजरात में पहुंची गयो, ढोकड़ा ने गाठिया खावा। गुजरात में पेट्रोल बहुत सस्ता है। मोदी ने गुजरात के लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया। एक्चुअली भाजपा की जहाँ भी सरकार है वहाँ पे कम किया है, और वैसे भी पहले से महाराष्ट्र से गुजरात 10 रुपये कम ही था। तो हम अभी गुजरात में अपना बादल को लील क्या बोलते हैं उसको, लहरा रहे, चला रहे, दौड़ा रहे। हमने बॉम्बे से निकल के, बॉम्बे में ही पकड़ लो, कदियोली के आसपास 300 रुपये का पेट्रोल डाला है। और अभी आप देख सकते हो कितना पेट्रोल है। तो भाई गुजरात में तो पेट भर भर के पेट्रोल लेंगे, गुजरात छोड़ने से पहले भी पेट्रोल लेंगे। महाराष्ट्र वाले को तो ऐसा लगता है पेट्रोल से नहा ले गुजरात में आके, और गुजराती लोगों को महाराष्ट्र में आके बोलते हैं दारू से नहा ले। दोनों जगह की एक खासियत होती है ना, जगह जगह की अलग पहचान रहती है। गुजराती हूँ लेकिन सालों से, आई थिंक 35 सालों से महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ। यहीं सर्विस करता था, नौकरी करता था, अपना विदेश भी किया, अभी रिटायरमेंट ले लिया है कोरोना में नुकसान जाने के बाद। अभी हम इंडिया एक्सप्लोर करेंगे, और कुछ काम धंधा तो नहीं है, चलो घूम ही लेते, बाइक्स के, स्कूटर से, कार से। जो चीजें मैंने नहीं देखी है वो पहले मैं जा रहा हूँ। यहाँ से नाथ द्वारा है,
ज्वाला जी है, शिमला है, मनाली है। मनाली तो ये टाइम पे नहीं करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार, महाकाल, उज्जैन और केडिया पार्क, सरदार पटेल का स्टेच्यू। ये प्लान है, अभी आगे कैसा रहता है अपने साथ वो हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो गुजरात में पेट्रोल भरना है, थोड़ा आगे जाके मैं सोचता हूँ भर लूँ। $96 रेट है, 96 रेट है। जाएगा 271 और भी जाएगा। 300 कर दो। गुजरात में भी 300 करा दिया, 96। वेलकम बैक गाइस, नवसारी जकार्ता पहुंचा है। और अभी अपना एक भाई दोस्त मराठी मानुस मुंबई का ही सोने के लिए जगह कर दी के लिए दुकान है, लेकिन उसकी शादी है तो गाँव गया है। वो भाई से भी अपन मिलते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भावेश गिरासे। भावेश गिरासे। महाराष्ट्र में कहाँ से? शिरपुर। शिरपुर से। अच्छा। ये भाई साहब ने मुझे यहाँ रहने के लिए बोल दिया कि आप रह सकते हो। तो ऐसे भी महाराष्ट्रियन एक महाराष्ट्रियन दूसरे आदमी के काम आता ही है, और ये महाराष्ट्रियन अच्छे ही होते हैं। जबकि गुजराती, एक चाय वाले की दुकान पे मैं गया था बैठने के लिए, बोला भाई थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? बोला नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकते हो, काम हो गया, जाओ। ये भाई साहब ने सोने के लिए परमिशन दे दी। जबकि बाजू में दुकान है, लेकिन पुलिस वाला उसको ही बोले भाई किसको घुसा दिया, फिर भी बोला आप सो आराम से। तो ऐसे भी दुनिया में लोग रहते हैं। चलो मिलते हैं अभी टेंट लगाने के बाद फिर। तो और एक अपडेट है, वो जगह चेंज करके हमने यहाँ पे टेंट लगा दिया है। ये चारों ओर से पैक है, बारिश भी आ जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई साहब कितने अच्छे थे कि आप, हो सकता है बारिश आज आई थी, कल भी आ सके, तो इसलिए आप यहाँ पे सो जाओ। टेंट का आपने बहुत वीडियो देखा होगा, इसमें मेरी तरफ से एक ऑल्टरनेट मैंने किया है। ये जो एस क्लिप डीकैथलॉन का जो टेंट है, उसमें ऐसा प्लास्टिक का ये दिया गया हुआ था, तो ये टूट जाता है, निकल जाता है। तो मैंने परमानेंटली ये एस क्लिप लेके यहाँ टांग दिया। एक टूट गया, खो गया, तो भी अभी मेरे पास 2 ही बचा है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और 2 ही बचा है। तो मैंने एस क्लिप पहले से बनवा ली, ये सब मैं एस क्लिप में यूज़ किया हूँ। ये ऑल्टरनेशन मैंने मेरे हिसाब से किया है। तो ये आपको दिखाने के लिए कि आप कभी भी इन फ्यूचर करते हो तो विंड में ये प्लास्टिक की क्लिप टिकेगी नहीं, तो ये स्टेनलेस स्टील की आप लगा सकते हो। अभी टेंट लगा के कंप्लीट माल सामान डाल के बात करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। आपको टेंट लगाने के बाद मिलना था, लेकिन जैसे ही सामान रखा और मेरी बॉडी ने खुद अपने आप को रख दिया, सो गया। 4-5 घंटे के बाद थोड़ी थकावट कम हुई, भूख लगी थी, उठा, बाजू की होटल में खाना खाया। इधर खाना नहीं बना सकता बिकॉज दूसरे की दुकान है, कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए। तो हम लोग जगह देख के खाना बनाएंगे। कैंपिंग करने की परमिशन मिली गुजरात में, वो भी बहुत है। और मेरा कैंप आप देख सकते हो, ये मैंने सामान रख दिया है। और ये स्लीपिंग बैग जो मेरा था उसको मैंने बेड बना लिया है, उसके नीचे मैट बिठाई है हाफ करके, और स्लीपिंग बेड को मैंने मैट बना लिया है। और जैकेट और एक कंबल भी मैं लेके आया हूँ, तो उसको ऐसे अभी पिल्लू यूज़ कर रहा हूँ। और एक शॉल है गर्म जो ओढ़ने के लिए रखूँगा, ज़्यादा सर्दी होती तो वैसे ही ये कंबल निकालूँगा। पानी का इंतज़ाम कर लिया है। पानी वैसे तो मैं लेके आया था, लेकिन अभी ख़त्म होने आया है,
तो एक्स्ट्रा ले लिया। और बाकी तो सुबह आपको ज़्यादा बता सकूँगा, बाहर मैंने सामान रख दिया है। और ये मेरी चेयर है, चेयर 2 in 1 है। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी 2 in 1 की, तो मैं बता दूंगा इसका जादुई करिश्मा 2 in 1 कैसे बनती है। आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, तब तक लगा लीजिए अंदाज़ा। और हम चलते वापस सोने के लिए। आज का भी लोग यही ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, शब खैर, कल मिलते हैं फिर।